वीडियो को शुरू करने से पहले भाई लोग आप सभी ही प्यारा सा इस वीडियो के ऊपर एक लाइक कर दीजिए, जिससे कि YouTube इस वीडियो को आगे भेज सके। और आप लोगों के पास छोटे से एक लाइक से ही मुझे काफी बड़ी मदद मिलेगी। तो चलिए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम मास्टर कांग युआन को देखते हैं, जो कि सभी हेवंस के सेंट्स को लेके सीक्रेट डोमेन के स्टोन ड्रैगन के पास ले आए होते हैं। और इनके यहाँ पे आते ही सेक्रेट रेस का जो सेंट एक्सपर्ट होता है वो गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर ये क्या नॉनसेंस है, ये जगह तो हमारे सेक्रेट रेस से बिलोंग करती है और ये तो तुम्हारी कभी थी ही नहीं। तुम सभी ही लोली 5 हेवन से कमीने हो, इसलिए सेक्रेट रेस के सभी लोग इन्हें यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर दो। और फिर क्या था, इनकी बीच की बैटल काफी खतरनाक तरीके से चलने लगती है और इनकी बैटल को स्पेशल क्रैक से भी देखा जा रहा होता है। मतलब कि झाओ यान भी इस बैटल को देख रहा होता है और ये कहता है कि बैटल तो शुरू हो गई। और फिर ये किसी से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि सिचुएशन कैसी होगी। तो याओ चौथी ये कहती है कि मुझे लगता है कि बराबरी की टक्कर है और दोनों ही साइड्स के जो प्राइम सोर्जिन और प्राइम सेंट हैं, इन दोनों का ही काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। और इस बात को सुनते झाओ यान मन में कहता है कि तो लगता है कि इसी वजह से प्राइम सोर्जिन चिनलुओ जो हैं वो अभी तक सामने नहीं आए हैं, क्योंकि वो सेक्रेट रेस के प्राइम सेंट के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। और हम इन दोनों ही साइड्स के बीच में काफी घमासान युद्ध होते हुए देखते हैं, जहाँ पे दोनों ही साइड्स के जो सेंट्स होते हैं वो काफी खतरनाक तरीके से एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से एक खाली स्पेस में एक फिगर अपीयर होने लगती है और इसे देख के सभी लोग ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तो सेक्रेट माउंटेन पेंटिंग है, जो कि एक ट्रिपल लोटस आर्टिफैक्ट है। लगता है कि सेक्रेट रेस का प्राइम सेंट अपीयर हो गया है। लेकिन तभी अचानक से काफी बड़ी सी गोल्डन बेल जो होती है वो अचानक से इन सभी 5 हेवंस के लोगों के ऊपर अपीयर हो जाती है। और उस गोल्डन बेल को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि देखो, प्राइम सोर्जिन जिनलुओ ने भी अपनी चाल चल दी है। और प्राइम सोर्जिन जिनलुओ कहते हैं कि प्राइम सेंट ताई मई, क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि हमारे 5 हेवंस के अंदर कोई भी नहीं बचा है? तो ताई मी जो होता है ये कहता है कि जिनलुओ बुड्ढे कहीं के, तुम अब भी जिंदा हो और तुमने तो यहाँ पे आते ही धमकाना शुरू कर दिया। तो क्या तुम सच में हमारे सेक्रेट रेस के साथ फुल स्केल वॉर को शुरू करना चाहते हो? तो प्राइम सोर्जिन जिनलुओ जो होते हैं ये कहते हैं कि ताई मी, भले ही तुम्हारी सेक्रेट रेस स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम और तुम्हारे लोग इस बारी हमें नहीं रोक सकते हैं। तो क्यों ना हम दोनों ही अपने एक एक कदम पीछे हटा लें और सिर्फ अपनी खुद की स्ट्रेंथ के दम पे स्टोन ड्रैगन के लिए लड़ें। हम देखते हैं कि प्राइम सेंट और प्राइम सोर्जिन के यहाँ पे आने से ही सभी के बीच की जो जंग थी वो थम गई होती है। और फिर क्या था, अंत में जाके ये दोनों ही साइड कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं और पूरे ही सीक्रेट डोमेन को 2 भागों में बांट लिया जाता है। और सेक्रेट रेस और सभी हेवंस जो होते हैं ये लोग इसके आधे आधे भाग को ले लेते हैं और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और अपना पूरा जोर लगा के कोशिश भी करते हैं स्टोन ड्रैगन के आसपास, मतलब चारों तरफ जो एक पतली सी लेयर थी लाइट की, उसे तोड़ने की। और इसे तोड़ने की कोशिश करते करते पूरा 1 महीना बीत जाता है। और 1 महीने बाद ऑल हेवन सिटी के अंदर हम लोगों को इकट्ठा होते हुए देखते हैं, जहाँ पे सभी लोग भागते दौड़ते हुए सेंट्रल हॉल में आ गए होते हैं। और यहाँ पे हमारा झाओ यान भी आ जाता है, जो चीजिंग से पूछता है कि आखिर एकदम अचानक से हम सभी को ही यहाँ पे क्यों बुला लिया गया है और क्या आपको कुछ मालूम है कि आखिर यहाँ पे ये क्या चल रहा है? तो चीजिंग जो होती है ये कहती है कि मुझे डर है कि इस चीज का लेना देना स्टोन ड्रैगन सीक्रेट डोमेन के साथ है। और इस चीज को सुनते झाओ यान मन में कहता है कि क्या उन लोगों ने स्टोन ड्रैगन की लाइट फिल्म को लेके कोई प्रोग्रेस कर ली है? मतलब कि क्या कोई तोड़ निकाल लिया है? और प्राइम सोर्जिन जिनलुओ के यहाँ पे आते ही सभी लोग जो थे वो तुरंत ही शांत हो जाते हैं। और प्राइम सोर्जिन जिनलुओ यहाँ पे आके कहते हैं कि मैंने जो आप सभी को यहाँ पे आज इकट्ठा किया है उसकी वजह यह है कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमने आखिरकार स्टोन ड्रैगन की लाइट फिल्म जो है उसका तोड़ पा लिया है। हालांकि उसके ऊपर हमने जो ड्रैगन शिफ्टिंग फॉर्मेशन को सेट किया था वो उस स्टोन ड्रैगन को मूव करने में असमर्थ है, क्योंकि उसको एक डिवाइन बैरियर के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इसलिए हमने उसे अच्छे से जांचा परखा और फिर उसका तोड़ निकाला। और मेरे हाथ में ये जो है ये एक ड्रैगन मूविंग नेल है। तो अगर हम इस कील को स्टोन ड्रैगन की बॉडी के अंदर ठोक सके, वो भी उसके सटीक सभी 9999 एंचोर पॉइंट्स पे, तो इस तरीके से हम उस डिवाइन बैरियर को कमजोर कर सकेंगे और उस स्टोन ड्रैगन को भी मूव कर पाएंगे। और वैसे तो हम ड्रैगन लाइट की फिल्म को तोड़ चुके हैं, लेकिन तब भी इसकी जो पावर है वो सेंट्स को एंटर करने से रोक रही है और इसी वजह से हमें तुम लोगों की स्ट्रेंथ की जरूरत है। और जैसे प्राइम सोर्जिन जिनलुओ की ये बात सभी लोग सुनते हैं तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि आखिरकार इन्हें इस ट्रेजर हंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। जबकि झाओ यान भी इस मौके को लेके काफी ज्यादा खुश होता है और मन में कहता है कि बहुत बढ़िया, आखिरकार मुझे मेरा मौका मिल ही गया। लेकिन तभी प्राइम सोर्जिन जिनलुओ कहते हैं कि लेकिन मैं उससे पहले तुम सभी को
सबसे पहले चेतावनी दे देता हूँ कि जो सेक्रेट रेस है उनका भी बिल्कुल हमारे जैसा ही प्लान है और वो भी अपने एलाइट मेंबर्स को भेजेंगे जिससे कि वो ड्रैगन स्पीड एंचर पॉइंट्स के लिए हमसे लड़ सकें। इसलिए अंत में जो भी साइड सबसे ज्यादा एंचर पॉइंट्स को कब्जे में लेगी और उसके पास ही सबसे अच्छा मौका होगा स्टोन ड्रैगन को जीतने का। और इस चीज को सुनते झायन मन में कहता है कि ये एकदम बिल्कुल छोटी वॉर जैसी ही है जहाँ पे हर एक एंचर पॉइंट जो होगा वहाँ पे काफी हद तक खून की नदियाँ बही जाएंगी। और तभी प्राइम सोल्जर जिनलो जो होते हैं ये कहते हैं कि हमने स्टोन ड्रैगन को 89 बैटल जोन्स के अंदर बांट दिया है और इनमें से हर एक बैटल जोन का अपना खुद का एक बैटल जोन लीडर होगा जो कि जोन में आने वाले हर एक एंचर पॉइंट को सिक्योर करेगा और जो भी इस बैटल जोन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा उसको रिवॉर्ड के रूप में एक एंसेस्ट्रल ड्रैगन पिल मिलेगी। और जैसे सभी लोग इस बारे में सुनते तो इन सभी के ही काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं क्योंकि एक एंसेस्ट्रल ड्रैगन पिल भी काफी ज्यादा कीमती होती है जो कि हर किसी को नसीब नहीं होती है। और इस चीज को तो सुन के झायान भी थोड़ा हैरान होता है और ये कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक बैटल होने वाली है। तो चीजिंग जो ये कहती है कि हाँ अब जब ये इतना बढ़िया ऑफर दे रहे हैं तो बैटल भी काफी खतरनाक ही होगी और काफी ज्यादा खतरा भी होगा। और फिर प्राइम सोल्जर जिनलो जो होते हैं ये कहते हैं कि चलो अब मैं हर एक बैटल जोन के लीडर का नाम अनाउंस कर देता हूँ जिसके बाद तुम सभी को पूरी ही आजादी है अपनी पसंद की टीम को चुनने की। और सुबैयान जो है क्यानकुन हेवन का वो फर्स्ट बैटल जोन का लीडर होगा। और इस चीज को सुनते झायन थोड़ा हैरान होता है और मन में कहता है कि अब जब सुबैयान को सबसे पहले चूज किया गया है तो ऐसा दिखता है कि सच में उसके पास थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ तो है। और दूसरे बैटल जोन का लीडर जियांग जियाओ होता है जो कि वानशा हेवन से है और तीसरे बैटल जोन का लीडर झाओ जियानसुन होता है जो कि हुनियान हेवन से है। और जैसे झायन इनके नाम सुनता है तो ये तुरंत ही झाओ जियानसुन के बारे में सोचते मन में कहता है कि झाओ जियानसुन भी एक टॉप का लो डोमेन एक्सपर्ट है और ये सभी के सभी ही थर्ड लो डोमेन स्टेज पे हैं। तो अभी की मेरी स्पिरिट और जेनेसिस क्यू फाउंडेशन के दम पे मैं उनमें से सिर्फ सेकंड लो डोमेन स्टेज वाले एक्सपर्ट से ही निपट सकता हूँ और अभी मुझे सच में अपनी स्ट्रेंथ को काफी इम्प्रूव करने की जरूरत है। लेकिन तभी प्राइम सोल्जर जिनलो जो है वो कहते हैं कि हुनियान हेवन का जो झायुआन है वो 77th बैटल जोन का लीडर है। और इस चीज को सुनकर तो झायुआन भी हैरान होता है और जैसे ये हैरानी के साथ प्राइम सोल्जर जिनलो की तरफ देखता है तो प्राइम सोल्जर जिनलो जो हैं वो भी इसकी तरफ देख के नोट करते हैं। और इस चीज को सुनते सभी लोगों के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और उन लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और ये लोग काफी हैरान होते हुए कहते हैं कि ऐसा तो बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता है। आखिर कैसे एक नेशन सोर्स का एक्सपर्ट एक लीडर हो सकता है, आखिर ये क्या मजाक चल रहा है। और झायन इन सभी के कटु वचन सुन के मुंह बनाने लगता है। लेकिन तभी एक एक्सपर्ट कहता है कि प्राइम सोल्जर आपने जो डिसीजन लिया ये थोड़ा सा बेतुका है और हाँ ये वाकई में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट मैटर है, इसलिए प्लीज प्राइम सोल्जर एक बारी और आप इस बारे में जरूर सोचें। तो प्राइम सोल्जर जिन लोग होते हैं वो इसकी बात को सुन के कहते हैं कि इस चीज को लेके मेरे खुद के रीजंस हैं और वैसे भी झायन जो है ये काफी ब्लेस्ड है क्योंकि ये जब भी जहाँ भी जाता है तो हमारे जो सभी हेवंस हैं वो कभी भी डिसएडवांटेज में नहीं रहे हैं और इसने हमेशा ही डिसएडवांटेज में जाने से भी रोका है। चलो ठीक है, अब सभी बैटल जोन्स के लीडर का नाम अनाउंस हो गया है तो सभी बैटल जोन के लीडर से अपने अपने लिए मेंबर्स को रिक्रूट करना शुरू कर सकते हैं और तुम सभी के पास ही तैयारी करने के लिए पूरे 3 दिन हैं। और इस चीज को अनाउंस करने के बाद प्राइम सोल्जर जिनलो जो होते हैं ये यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी ही अपने अपने लिए ग्रुप बनाने लगते हैं। और तभी हम यहाँ पे सुई वई को देखते हैं जो कहती है कि योर हाइनेस क्या आप अकेले हैं, जबकि वो याओ जो होती है मुंह बनाते हुए कहती है कि ऐसा तो होना ही था, आखिर कौन ही इसको ज्वाइन करना चाहेगा। चलो ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं तो हम तुम्हें ज्वाइन करेंगे। और जाहिर सी बात है कि इस लीडर के ऊपर किसी को भी विश्वास नहीं है और इसी चीज को लेके झायन भी परेशान होता है और ये मुंह बनाते हुए कहता है कि देखो तो मेरे पास तो एक भी नहीं आया और ये तो वाकई में काफी अच्छी बात है जो तुम दोनों यहाँ पे मेरे पास आ गई, लेकिन आखिर ये झाओ मुशन कहाँ पे है, क्या उसने झाओ जियानसुन की टीम को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन तभी हम झाओ मुशन को भी यहाँ पे देखते हैं जो कि थोड़ा सा परेशान होता है और ये यहाँ पे आके कहता है कि चलो ठीक है, यहाँ पे अब जब तुम अकेले हो तो मैं ही तुम्हें ज्वाइन कर लेता हूँ। और वैसे भी झाओ जियानसुन ने पहले ही कह दिया है कि वो किसी भी नेशन सोर्स एक्सपर्ट को लेना नहीं चाहता है। और तभी हम यहाँ पे भुक्कड़ तुआंसी को देखते हैं जो कहती है कि अरे यहाँ पे तो कितने ज्यादा कम लोग हैं, तो अब तुम लोग भी मुझे अपनी पार्टी के अंदर गिन सकते हो। और झायन जो मन में कहता है कि बिल्कुल सही, अगर हम चाहते हैं कि और भी लोग हमारी टीम के अंदर आए और हमें ज्वाइन करें तो हमें उन्हें ये दिखाने की जरूरत है कि हम सक्षम हैं। और फिर टुनटुन को भी बुलाया जाता है टीम को ज्वाइन करने के लिए और इस चीज को देख के काफी सारे लोग जो होते हैं
हैं वो तुरंत ही झा युआन की टीम को ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। और तभी कोई यहाँ पे झा युआन को एक स्क्रॉल देते हुए कहता है कि ये लो, इसके अंदर सेक्रेट रेस के लॉर्ड ओमेन एक्सपर्ट्स की सारी इंफॉर्मेशन है। जैसे झा युआन इसके अंदर का कंटेंट पढ़ता है तो कहता है कि सेक्रेट रेस का जो सबसे ज्यादा ताकतवर लॉर्ड ओमेन का एक्सपर्ट है तो उसके लॉर्ड ओमेन की पावर से तो यहाँ तक कि एक सेंट भी उसके आगे घबराने लगता है। और इस चीज को सुन के तुआनसी जो होती है मैटर को काफी ज्यादा सीरियसली लेती है, जबकि सुई वही जो होती है थोड़ी सी परेशान सी होती है। जबकि झा युआन कहता है कि ये ताइजुआन जो है तो ऐसा लगता है कि ये इस बार ही हमारा सबसे ज्यादा ताकतवर अपोनेंट होने वाला है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।